गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो आपको मैंने इफ कंडीशंस करा दी थी सारी, उनके कंसेप्ट कैसे होते हैं, क्या क्या सिंटैक्स होते हैं। अब जो तीन प्रोग्राम कराऊंगी, 3 या 4 जो भी कराने आपको, उनमें इफ कंडीशन का ही यूज होगा। सिंपल इफ भी यूज कर सकते हो, इफ देन भी यूज कर सकते हो, इफ देन एल्स भी यूज कर सकते हो, और नेस्टेड भी। ठीक है। तो देखो, आप जो प्रोग्राम करा रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, पिकिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है। ये वर्जन 1 है, मतलब इसमें इसको वर्जन 2 में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। अब क्या है, देखो 3 नंबर्स में लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात है कि वो नंबर उठाएंगे, वो मैंने इंटीजर में ABC उठा लिए। प्रोग्राम स्टार्ट किया, इम्प्लिसिट नन लिखा, इंटीजर में मैंने ABC 3 नंबर उठा लिए, उनको रीड करा दिया। ठीक है, उनको इको चेक स्टेटमेंट से प्रिंट भी करा दिया। फिर कंपेयर करना है कि अगर A ग्रेटर है B से, जैसे मैंने 3 नंबर उठाए हैं, मीन्स मेरे हैं 5, 2 और 6। तो मैं पहले चेक करूंगी कि जो ये A है, ये B है, ये C है, ये जो है इससे ग्रेटर है या नहीं है। अगर इससे ग्रेटर नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसको इससे कंपेयर करूंगी। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगी। ठीक है। अब अगर ये, पहले इसको करती हूँ कंपेयर कि अगर ये B से ग्रेटर है तो मैं चेक करूंगी कि वो C से भी ग्रेटर है। अगर C से भी ग्रेटर है तो वो लार्जेस्ट हो गया। ठीक है। अगर नहीं है, अगर ये B से ग्रेटर नहीं है, फिर मैं क्या करूंगी, B को C से कंपेयर करूंगी कि B C से ग्रेटर है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो C ग्रेटर हो गया। ठीक है। तो देखो, अगर A ग्रेटर है B से, देन के बाद इफ कंडीशन लगाई दोबारा। इफ मतलब इसके अंदर ही मैंने इफ लगाई हुई है। अगर A B से ग्रेटर हो जाता है, देन अंदर गए, दोबारा इफ लगाई कि A C से भी ग्रेटर हो जाता है तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, A हो गया। अगर A B से ग्रेटर है पर A C से ग्रेटर नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या चलेगा कि C ग्रेटर होगा फिर तो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर A जो है इससे ग्रेटर है पर इससे ग्रेटर नहीं है, ये बात तो होगी ना कि A B से ग्रेटर है, फिर हमने चेक किया कि A C से ग्रेटर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब प्रिंट ही हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर A B से ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू हुई, हम अंदर गए, हमने चेक किया कि अगर A C से भी ग्रेटर है तो प्रिंट करा देंगे, साथ के साथ ही उसको प्रिंट करा देना है लार्जेस्ट इक्वल टू A में लार्जेस्ट है। पर अगर A C से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, A B से तो है ग्रेटर, ठीक है, बट C से लेस है, यानी कि C A से ग्रेटर है और A B से ग्रेटर है। इसका मतलब C क्या हुआ, A से भी ग्रेटर और B से भी ग्रेटर, तो C में क्या आ गया, लार्जेस्ट आ गया। तो एल्स पार्ट में क्या चल जाएगा, इस इफ का एल्स पार्ट आ जाएगा, लार्जेस्ट क्या हो गया, C हो गया, और उसको एंड इफ, ये इफ का एंड हो गया। अब ये था इसका इफ देन एल्स अंदर जो लगाई थी हमने, इस इफ के अंदर में जो लगाई थी वो थी। अब अगर ये ट्रू हुआ तो ये पार्ट चलता है, अगर ये ट्रू नहीं हुआ, A B से ग्रेटर नहीं हुआ तो अंदर तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, A को किसी और से कंपेयर नहीं करेगा फिर वो। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे इसके एल्स पार्ट पे, एल्स इफ, एल्स में फिर दोबारा इफ लगाई कि फिर B को और C को कंपेयर करके देखेंगे कि B C से ग्रेटर है। अगर B C से ग्रेटर हुआ तो लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि A तो है नहीं ग्रेटर B से, ये तो फॉल्स हो गई, इसका मतलब A तो छोटा ही है B से। फिर हम B को C से देख लेंगे कंपेयर करके कि या B C से भी ग्रेटर है या नहीं है, वो A से तो ग्रेटर है। ठीक है, अगर B C से भी ग्रेटर है तो लार्जेस्ट में B आ गया। इफ का एल्स चलाया हमने, एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंट करा देंगे, लार्जेस्ट में क्या आ गया, C, और एंड इफ, इस इफ का भी एंड हो गया। ठीक है, मतलब आप करते क्या हो, देखो ये सिंगल हमने बिना एल्स के इफ लगाई थी तो इसका तो एंड ये आ गया। ये क्या थी, इफ थी, ठीक है, इसका एल्स इफ था, तो इस पूरी इफ का एंड होगा यहाँ पर। ठीक है, इस एल्स का भी एंड क्या होता है, इस इफ के साथ ही हो जाता है, जो इसका एल्स पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड इफ लगा देना है और एंड कर देना है प्रोग्राम को। तो ये प्रोग्राम ऐसे आप करोगे कि पहले A को B से करोगे कंपेयर, फिर उसको C से करोगे। अगर A B से ग्रेटर नहीं हुआ, अगर होता है तो ये चलता है, अगर नहीं होता है तो एल्स में फिर हम, क्योंकि A तो छोटा ही हो गया, फिर B और C को देखते हैं कंपेयर करके कि B C में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, इसका सेकेंड वर्जन है, ये इसका सेकेंड वर्जन है। देखो इसमें भी क्या, इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिंपल इफ कंडीशन लगाई हुई है विदाउट देन। पहले इन्होंने रीड कराया तीनों नंबर्स को। ठीक है, एक बिग वेरिएबल उठा लिया, क्या किया हुआ है, इस बिग में हमने एक A को फिक्स कर दिया। हम क्या करेंगे कि अगर मैंने क्या किया, अगर मेरे नंबर 2, 5 और 6 है, मैं क्या करती हूँ, इसको फिक्स कर देती हूँ पहले
इसको क्या करना है, इनसे कंपेयर करती जाती हूँ, जो भी ग्रेटर मिलता जाएगा इससे ग्रेटर जो भी होता जाएगा उससे इसको रिप्लेस करती जाऊंगी। ठीक है, फिर हम ये जो कंसेप्ट है हम कितने भी सारे नंबर्स के लिए चला सकते हैं। अब देखो हमने ए को बिग में स्टोर करा दिया, कंपेयर किया, इफ बी ग्रेटर है बिग से, कि अगर जो बी में नंबर था वो इस बिग से ग्रेटर है तो बिग में क्या डल जाए, बी की वैल्यू बिग में असाइन हो जाए। ठीक है, ये सिंपल इफ कंडीशन है ना, तो इसमें कोई देन नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। फिर इफ सी ग्रेटर है बिग से, कि अगर सी ग्रेटर होता है बिग से, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है इस बिग से, तो क्या हो जाए, बिग में सी चला जाए। ठीक है, मतलब वो कंपेयर करता जाएगा, पहले हमने फिक्स कर देना है एक नंबर को, इससे इन सबको कंपेयर करेगा, जो भी ग्रेटर आता जाएगा वो उस बिग में स्टोर होता जाएगा और लास्ट में उस बिग को प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये एंड हो जाएगा। ये था सेकेंड वर्जन इसका। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पहले देखो रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहले कैसी होती है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालने के लिए आपका क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, b² माइनस 4ac। अब 3 कंडीशंस आती हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, एक लेस देन 0 होता है, एक इक्वल टू 0 होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, रूट्स कैसे बनते हैं, रियल बनते हैं और अनइक्वल, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, रियल होते हैं, कोई आयोटा नहीं आता, और अनइक्वल होते हैं, मतलब एक रूट आएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, है ना, ये होते हैं ना, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक रूट आ जाता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इस केस में ये 2 रूट बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट आते हैं, ये तो चीज कटी हो जाती है, बचता क्या, माइनस बी अपॉन 2a, तो क्या ऐसे आ जाते हैं रूट हमारे, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और अगर वो लेस देन 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब वो नेगेटिव में है, तो आयोटा आ जाता है बाहर, मतलब माइनस बी प्लस माइनस आयोटा रूट डी अपॉन 2a। इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो सेम रहता है, माइनस बी अपॉन 2a, इमेजिनरी पार्ट क्या बनता है, आयोटा रूट डी अपॉन 2a, और एक माइनस के साथ माइनस आयोटा रूट डी अपॉन 2a, ये बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कंडीशंस चलाएंगे, चलेगा इफ कंडीशन से ही, बस हमें क्या करना है, ए बी सी को रीड कराना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट से ही तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, तो ए बी सी को रीड कराओगे, डी कैलकुलेट करोगे, डी के ऊपर कंडीशन चलाते जाओगे और इन रूट्स को प्रिंट कराते जाओगे। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है, रूट्स ऑफ, फाइल में भी है आपका ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोग्राम है क्वाड्रेटिक, इम्प्लिसिट नन, क्या किया, रूट्स को कंपेयर करना है, वही हमें क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, पर इक्वल टू 0 के लिए कंपेयर करने के लिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा, एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि उसको मैं रियल नंबर है वो, उसको कैसे डायरेक्ट 0 से कंपेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नेम्ड कांस्टेंट उठा लिया 0.5 e माइनस 7, ये बहुत छोटी सी वैल्यू एप्सिलॉन में स्टोर करा के ये उठा ली, इससे कंपेयर करूँ। रियल में क्या क्या वेरिएबल उठाए, ए बी सी, डिस्क्रिमिनेंट के लिए डी आई एस सी आर, इमेजिनरी के लिए एक्स इमेजिनरी 1, एक्स इमेजिनरी 2, जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के केस होंगे, एक्स रियल 1, एक्स रियल 2, ये रियल रूट्स के लिए, स्क्वायर रूट टू डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होगा, जो हम रूट में डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे वो इसमें स्टोर करा देंगे। सबसे पहले क्या करना है, रीड करा देना है एबीसी को, ये इको चेक स्टेटमेंट हो। फिर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, कंडीशंस चेक होंगे। सबसे पहले इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है देन क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जो, क्योंकि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, उसकी नेगेटिव वैल्यू इसमें दोबारा स्टोर करा देंगे डिस्क्रिमिनेंट में, मतलब वो पॉजिटिव में स्टोर होगी जाके। फिर क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने इमेजिनरी रूट्स कैसे बताए थे आपको, यही थे ना, रूट आयोटा तो इसमें हम मैसेज की फॉर्म में प्रिंट कराएंगे तब आयोटा लग के आएगा, ऐसे आयोटा नहीं आता प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो यहाँ में जब रूट प्रिंट कराएंगे तो आयोटा ऐसे डाल लेंगे तो ये आयोटा आगे प्रिंट होकर आ जाएगा। तो पहला रूट क्या है, रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, 2a, अब इस 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऊपर ले जाकर 0.5 लिख सकती हूँ, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, 0.5 इंटू रूट डी अपॉन a। ठीक है, तो इमेजिनरी में क्या डल गया, 0.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डी। ठीक है, डी क्या था, ये था मेरा, अपॉन a। ठीक है, और इमेजिनरी 2 क्या है तो सेम ही,
पर क्या आ गया, आगे माइनस आ गया, मतलब हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी 1 की वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा के इमेजिनरी 2 में स्टोर करा देंगे। तो इमेजिनरी 2 में क्या आ जाएगी, इमेजिनरी 1 के आगे माइनस लगा के इसमें स्टोर हो जाएगी। रियल क्या था, रियल रूट तो वही है आपका आगे कहीं -b/2a, ठीक है। 2 को दोबारा ऊपर ले जाकर 0.5 लिख देना है। तो रियल में क्या आ जाएगा आपका -b × 0.5/a। प्रिंट कराएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आएंगे, रियल पार्ट x रियल 1 में स्टोर था, इमेजिनरी पार्ट x इमेजिनरी 1 और इमेजिनरी 2, ये प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और दूसरी फॉर्म में अगर आप इसको a + i/b की फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हो तो आप कैसे कराओगे कि जो मेरा रियल रूट आया, ठीक है, इसमें x रियल 1 में आया ना मेरा रियल रूट, ठीक है, तो क्या करोगे, x रियल 1, ठीक है, ऐसे करोगे प्रिंट स्टार, ठीक है, x रियल 1 कोमा डबल इन्वर्टेड में आयोटा कोमा x इमेजिनरी 1, ठीक है, ये पहला रूट प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट स्टार x रियल 1, ठीक है, कैसे होता है, a + i/b a - i/b, तो क्या आएगा माइनस आयोटा, आगे माइनस लगा हुआ आएगा ना, कोमा x इमेजिनरी 1, ठीक है। तो आपकी a + i/b और a - i/b के बीच में लगा हुआ आ जाएगा आयोटा आपका, जो इसकी वैल्यू होगी, जैसे इसकी वैल्यू 2 है, इसकी 3 है, तो यहाँ पर 2 + 3 आयोटा और यहाँ पर 2 - 3 आयोटा ऐसे लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंट कराना तो डायरेक्ट तो आपको ये पता है कि ऐसे प्रिंट होएगा, ठीक है। उसके बाद ये एल्स इफ डिस्क्रिमिनेंट <0 है, देन ये सारा एग्जीक्यूट हो गया। एल्स इफ चलाएंगे हम, इसका एल्स पार्ट में इफ लगाई दोबारा कि अगर एब्सोल्यूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है एप्सिलॉन से, लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो कि अगर वो 0 है डिस्क्रिमिनेंट, जैसे हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करने के लिए एब्सोल्यूट लगा देना है, डिस्क्रिमिनेंट के आगे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन से कंपेयर करना है। देन x रियल 1 क्या होगा, सेम ही रूट बनते हैं -b/2a, मतलब -b × 0.5/a, प्रिंट करा देना है x रियल 1, यही बनेंगे रिपीटेड रूट्स। और अगर ये भी नहीं है, एल्स में क्या चला देना है हमने, देखो इफ देन एल्स इफ, ठीक है, अदरवाइज एल्स में क्या चलेगा, लास्ट बचता है हमारे पास, ये नेस्टेड का केस है, ठीक है, कि क्या बचता है, डिस्क्रिमिनेंट > 0 का केस, उसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम SQRT डिस्क्रिमिनेंट में स्टोर करा देंगे। रियल में रूट में क्या आएगा, -b + √d/2a होता है, 2 को 0.5 लिख दिया, और दूसरा क्या होता है, -b - √d/2a, ठीक है, और उन दोनों को प्रिंट करा देना। ये प्रोग्राम एंड हो गया। ये प्रोग्राम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है आपकी फाइल में भी है ये और आपके पेपर में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है आपका और फाइल का भी प्रोग्राम है आपकी। द इनकम टैक्स रेट्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग रूल। अब इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, देखो नो टैक्सीज चार्ज, उसने बोला है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा ऑन नेट टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 35,000। कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। अब क्या होगा, देखो अगर इनकम क्या है 35 से लेस है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 20% लगेगा अगर 35 से अबव है बट 60 से बिलो है, 30% 20 लगेगा, और 30 लगेगा अगर 60 से अबव है बट 1,20,000 से लेस है, और अगर 1,20,000 से अबव है तो 40% टैक्स लगेगा। इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम है आपका, स्टार्ट किया टैक्स कैलकुलेशन 1, ये नेम हो गया प्रोग्राम का, इम्प्लिसिट नल इंटीजर, क्योंकि 2 ही वेरिएबल चाहिए, इनकम चाहिए और एक टैक्स कैलकुलेट करना है जिसमें स्टोर होगा टैक्स। तो इनकम ले लिया, एक टैक्स ले लिया। इनकम के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ, इसका मतलब इनकम को रीड कराना पड़ेगा। टैक्स तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, वो तो क्या होंगी, कंडीशंस लगा के कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले इनकम को रीड करा दिया, फिर पहली कंडीशन लगाई, इफ अगर इनकम लेस देन इक्वल टू 35,000 है देन टैक्स क्या आ जाएगा 0, कि इंटीजर में उठाया है इसलिए उसमें 0 स्टोर करा दें, अगर रियल में उठाते तो 0.0 स्टोर करा दें, तो टैक्स 0 आ जाएगा। एल्स इफ क्या होगा, अगर इनकम जो है वो कितनी है 60,000 से लेस है, देन टैक्स में कितना आएगा, एन इंटू ऑफ इनकम -35 × 0.2। मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम मेरी 60 से लेस है
तो कितना टैक्स लगेगा उसके ऊपर, जितनी टोटल इनकम होगी उसमें से 35,000 तो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 35,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है। तो जैसे मेरी अगर 50,000 है तो 50,000 में से मैं ये 35,000 माइनस कर दूंगी पहले, ठीक है। जितने रुपीस बचते हैं उन पर मैं 20% टैक्स लगाऊंगी। जैसे अगर मेरी 50,000 है इनकम, ठीक है, तो 35,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब 15,000 बचे तो इस पे मेरा 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये कट करके जितने भी रुपीस बनेंगे वो मेरे पास टैक्स आएगा, ठीक है। एनिंट इसलिए लिखा है कि अगर पॉइंटों में आ जाता है, जैसे 3.9 आ जाता है तो वो नियरेस्ट में 4 में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करा देगा टैक्स में, ठीक है। एलसीफ अगर इनकम क्या है 1,20,000 से लेस है, अब 1,20,000 से लेस है तो टैक्स क्या होगा, ये होगा। पर कैसे, देखो 1,20,000 से लेस है, उसमें देखो अगर 1,20,000 से लेस है उसमें 60,000 जो है उसके ऊपर कितना टैक्स है 20%, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, 1,20,000 में से 60 निकाल दिया हमने, ठीक है। इन 60 के ऊपर कितना टैक्स है 20%। इन 60 में से भी 35,000 के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब 60 में से पहले क्या करूंगी, ये 35 माइनस कर देने, ठीक है। बचे कितने मेरे पास 25,000, मतलब इन 25,000 के ऊपर कितना टैक्स है 20%, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज, ठीक है। तो ये फिक्स है, 1,20,000 में से 60,000 जो निकाल लिया मैंने उनके ऊपर फिक्स है कि 5,000 रुपए टैक्स लगेगा, तो वो तो 5,000 ये हो गई, प्लस एनिंट बाकी जो भी इनकम है मेरी उसमें से 60 तो निकाल दिए, जितने आगे बचते हैं उनके ऊपर 3% टैक्स लग जाएगा। जैसे अगर मेरी कितनी थी 1 लाख ही थी, ठीक है, 1 लाख में से 60 तो निकाल दिए मैंने, कितने बचे 40,000, 40,000 के ऊपर क्या लगेगा मेरा 30% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेट करके 5 ये ऐड होंगे, टोटल टैक्स आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा। आया समझ। ऐसी एल्स पार्ट में क्या चलेगा, लास्ट कंडीशन रहती है उसमें तो एल्सिफ नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ एल्स बचेगा लास्ट, ठीक है। टैक्स क्या आएगा 23,000 प्लस इनकम में से 1,20,000। अब देखो इस पे भी एक कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम जो है वो लास्ट क्या बचती है कि इससे ग्रेटर है 1,20,000 से, उसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। अब 1,20,000 से ग्रेटर है, मतलब मेरी कितनी है 1,50,000 है, तो उसमें से 1,20,000 के ऊपर तो फिक्स है टैक्स, ठीक है। अब 1,20,000 के ऊपर तो फिक्स है, इस 1,20,000 में से भी 60,000 के ऊपर फिक्स है टैक्स, कितना था 5,000 लग गया था मेरा, वो कैलकुलेट कर लिया था ना। इसमें से बचे कितने, पहले 60,000 पे तो 5,000 टैक्स आ गया था, प्लस जो बाकी के 60 बचते हैं उनके ऊपर कितना परसेंट लगाना था 30%, मतलब बाकी की 60 पर 30% टैक्स लगना था, ठीक है। मतलब 18,000 ये हो गया, 5 ये हो गया, 23,000 टोटल टैक्स बनता है 1,20,000 इनकम का, ठीक है। ये हो गया प्लस टोटल इनकम, जैसे मेरी 1,50,000 थी उसमें से 1,20,000 के ऊपर तो फिक्स हो गया 23,000, जितने बचते हैं उनके ऊपर 40% टैक्स कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो वही है 40%, मतलब 40 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.4% टैक्स, ठीक है। वो कैलकुलेट कर देना है और वो टैक्स में स्टोर करा देना है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एंड इफ हो जाएगा। जो भी टैक्स कैलकुलेट होकर आएगा उसको हमने लास्ट में प्रिंट करा देना। तो ये आपका इनकम टैक्स का प्रोग्राम था कि जितनी भी इनकम्स आप आगे कैलकुलेट करते जाओगे, जैसे पहले 35,000 थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, फिर 60 है 60 के ऊपर टैक्स लगाओगे इनकम में से उस 35 को माइनस करके, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है 35,000 के ऊपर पहले। फिर अगर वो 1,20,000 है उसमें से पहले 60 के लिए आप कैलकुलेट करोगे कितना है, क्योंकि 60,000 के ऊपर तो फिक्स होगा टैक्स, कितना लगेगा 20% जो है 5,000, प्लस जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से ये 60 माइनस करके जितने रुपीज बचते हैं उसके ऊपर 30% लगा देना है। ऐसी अगर 1,20,000 से ग्रेटर इनकम है तो पहले 1,20,000 के ऊपर तो फिक्स है टैक्स, वो 23,000 है, और टोटल इनकम में से इसको माइनस करके जितनी इनकम बचती है उस पर 40% टैक्स आ जाए और टैक्स को प्रिंट करा देना, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स का प्रोग्राम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है आपका ये प्रोग्राम। यहाँ तक आपका ये प्रोग्राम आपको करना नहीं है, ये इसी का वर्जन सेकेंड वर्जन है, बस ये वाला करना आपको, इसका लॉजिक ये होता है बनाने का बस, ठीक।
ठीक है। इसके बाद ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपकी जो है इसमें समरी जो है वो आपने पढ़ लेनी है। समरी में कुछ मेन पॉइंट्स गिवन है, इसमें कंडीशंस भी हैं। देखो पहले हमारी इफ देन एल्स कंडीशन लिखी हुई है, इसने सेंटेक्स बताए हुए हैं। इफ देन कंडीशन है, ये सिंपल इफ है, ये नेस्टेड इफ है, ठीक है। कि हम ऐसे ऐसे लिखते हैं इसको कि इफ जो हमें कंडीशन देनी होती है देन डालते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं अपनी, फिर एल्स में सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। जो ट्रू वाली होती है वो ये होती है, फॉल्स वाली होती है एल्स में, और एंड इफ। ऐसे ही सिंपल देन में इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन डालते हैं, देन कंडीशन डाल देते हैं, स्टेटमेंट डाल देते हैं और एंड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाती है, और नेस्टेड इफ में इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1, एल्स इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2, एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यही तो इससे हमने यूज की है अभी इसमें जो हमने बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इनकम टैक्स का प्रोग्राम, दोनों में यही यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7, और विद चैप्टर नंबर 7 आपका क्या हो जाता, आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर कोई डाउट हुआ तो आप डाउट क्लास करोगे। ओके गर्ल्स।